यूके में एक तरफ इंतखाबात का दौर दौरा है तो दूसरी जानिब शाही खानदान की शहजादी 3 बच्चों की मां केट मिडलटन गायब हो गई हैं। आखिर ये शहजादी कहां गई? क्या दौरान इलाज इनका इंतकाल हो चुका है या इनके साथ कोई दूसरा वाकया पेश आ चुका है? दूसरी जानिब यूके ने रवाना से पहले उन तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को अपील का हक दे दिया है। आज की इस वीडियो में बहुत सी अहम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके 4 जुलाई को इलेक्शन की जानिब जा रहा है और बड़े जनरल इंतखाबात यूके में होंगे, जिसमें तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वो ये इंतखाबात को जीत सके ताकि यूके में हुकूमत बना सके। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों, शाही खानदान की बहुत ही इंपॉर्टेंट शहजादी केट मिडलटन 42 साल और 3 बच्चों की मां आखिर कहां गई? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केट मिडलटन जो कि पेट के कैंसर में मुब्तला है, जनवरी में यह मालूम हुआ कि केट मिडलटन अचानक बीमार हो गई हैं। इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर मंजर आम पर आई जिसमें केट मिडलटन अपने शाही खानदान और उनके साथ बच्चों में मशगूल है। इस फोटो के बाद यूके की अपनी मीडिया ने इस फोटो का जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि यह फोटो जाली है, जिसके ऊपर केट मिडलटन को माफी मांगना पड़ी और बिल आखिर उसने तस्लीम किया कि वाकई ये केट मिडलटन की तस्वीर नहीं बल्कि इसको एडिट करके लोगों के साथ पेश किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाही खानदान यूके में बहुत अहमियत का हामिल है। यूके के तमाम फैसले हों, अल्टीमेटली आखिरी स्टैंप इस शाही खानदान की होती है। शाही खानदान की जो पब्लिक अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा मायने खेज होती है। केट मिडलटन के अचानक गायब हो जाने के बाद शाही खानदान ने अपनी तमाम तकरीबात मनसूख कर दी हैं। इवन के केट मिडलटन ने अपने हस्बैंड प्रिंस विलियम के साथ जुलाई में जापान का दौरा करना था। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे वो पहले पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दौरे कर चुके हैं। ये कपल जहां भी जाता है इनको बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती है। लेकिन केट मिडलटन के अचानक गायब हो जाने के बाद जापान के तमाम दौरे मनसूख कर दिए गए हैं। शाही खानदान की अहम शहजादी के लापता होने या गायब होने के बाद यूके में बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल चुकी हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि केट मिडलटन दौराने इलाज इंतकाल कर चुकी हैं, जबकि बहुत से लोगों का यह भी मानना है, क्योंकि ट्विटर पे आप जाएं, फेसबुक पे या दीगर आप फोरम्स में जाएं सोशल मीडिया के, तो आपको पता चलेगा कि यूके के अपने लोग केट मिडलटन के गायब हो जाने की वजह से किस हद तक परेशान है। इवन के जो यूके का अपना यूएस अस मैगजीन है, उसने आज से एक रोज कबल एक ऐसी हेडलाइन दी जो कि मैं आपके सामने पेश भी कर रहा हूं, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस मैगजीन के आर्टिकल के मुताबिक 42 साल केट मिडलटन 3 बच्चों की मां गालबन अब रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं रह सकेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर केट मिडलटन कहां गई? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि शाही खानदान के ऊपर ऑलरेडी बहुत से ऐसे इल्जामात लग चुके हैं जिसमें कहा जाता है कि तमाम शहजादियों के साथ बर्ताव मुख्तलिफ किया जाता है। इससे पहले जो शहजादी थी उसके साथ भी आपने देखा कि सिर्फ रंग और नस्ल की वजह से उनको मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों के बादशाह प्रिंस विलियम, उनकी बेगम का अचानक गायब हो जाना और 3 बच्चों का बाकी रह जाना बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब यूके इलेक्शन की जानिब जा रहा है। अब ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि यूके और रॉयल फैमिली ने फैसला किया है कि वो अपनी ऐसी तमाम तकरीबात को इसलिए भी मनसूख कर रहे हैं ताकि यूके के जो इलेक्शंस की इलेक्शन कैंपेन्स हैं वो मुतासिर ना हो। लेकिन दूसरी जानिब इस मीडिया को कौन रोकेगा कि आखिर केट मिडलटन कहां गई? जो लोग यूके में बसते हैं उनको पता है कि केट मिडलटन ने आज से तकरीबन 2 माह कबल एक वीडियो बयान दिया जिसमें उन्होंने वाजे किया कि उनकी कैंसर की पेट की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अब वो कीमोथेरेपी के लिए दोबारा से इलाज के लिए जा रही हैं। उन्होंने यूके के अवाम और दीगर तमाम ममालिक से अपील की कि उनकी सेहत जाबी के लिए दुआ की जाए। अवाम और तमाम लोग यूके के दुआ कर रहे थे कि केट मिडलटन सेहत जाब होकर दोबारा उनके दरमियान में आए, वो तमाम पब्लिक इवेंट ज्वाइन करें ताकि रॉयल फैमिली की जो इंटरैक्शन है पब्लिक के साथ वो बरकरार रह सके। लेकिन ऐसे में केट मिडलटन के गायब हो जाने की खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। दूसरी जानिब यूके के इलेक्शंस बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं। लेकिन आप इस पूरी अगर इलेक्शन कैंपेन में देखें
तो आपको वाज़ेह होगा कि जितने उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं, कोई भी ऐसा शख्स केट मिडल्टन का जिक्र नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि शाही खानदान ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। आज की वीडियो का दूसरा पोर्शन के रवांडा की अपील का हक दे दिया गया। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि सुनाक ने जब रवांडा बिल पास किया तो उसमें बड़ी क्लियर कट और एक बड़ी स्ट्रेट लाइन रखी गई कि वो तमाम लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर यूके में दाखिल हुए, असाइलम हासिल नहीं कर सके या असाइलम सीकर्स हैं, उन तमाम को जहाज भरकर रवांडा भेजा जाएगा और वहां से जाके वो अपनी जो केस है उसको फाइट कर सकेंगे। लेकिन अब जराए का कहना है कि यूके हुकूमत ने बिल आखिर ये फैसला कर लिया है कि वो तमाम लोग जो कि पॉइंट आउट हो चुके हैं कि इनको रवांडा भेजा जाएगा, उनको अपील का हक दिया जाए। कुछ ही दिनों के बाद आप तमाम लोग जो कि रजिस्टर्ड हैं अपनी अपनी काउंसिल्स के साथ और असाइलम सीकर्स हैं या किसी तरह भी यूके के सिस्टम में मौजूद हैं, उन सबको नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल्स मौसूल हो जाएंगे, जिसमें आपको बाकायदा तौर पर यूके होम ऑफिस में ईमेल करनी होगी और अपना पूरा केस जो है उसको बयान करना होगा। और प्लस रवांडा बिल के बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगी वो बहुत ज्यादा मायने खेज होगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लॉयर्स या आप ऑलरेडी असाइलम सीकर्स का जो केस है वो फाइट कर रहे हैं अपनी कोर्ट्स में, लेकिन रवांडा बिल के बाद इन तमाम केसेस का स्टेटस तब्दील हो चुका है। अब आपके वकील से ज्यादा आपकी अपनी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि खत्मी तय करेगी कि आपको रवांडा भेजा जाए या यूके में रखकर आपका असाइलम का केस आगे चलाया जाए। लेकिन ये बेहतर चॉइस है बजाय इसके कि आप लोगों को रवांडा भेज दिया जाए और वहां से जाकर आप असाइलम क्लेम करें। इससे एक उम्मीद की किरण ये भी जागी है कि वो तमाम लोग जो कि मायूसियों में जा चुके थे, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने हमारे साथ राब्ता किया कि उनके साथ बच्चे हैं, खवातीन हैं, आखिर वो लोग किस तरह रवांडा में रह सकेंगे। तो इस ऐलान के बाद अब उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो यूके होम ऑफिस को ईमेल के जरिए अपनी तमाम रुदात सुना सकते हैं। और याद रखें, मेरी बहुत सारी इसमें ऊपर वीडियोस हैं, उन तमाम वीडियोस में एक ही चीज है कि आप अपना पूरा केस इंसानी बुनियादों पर लड़ें। बिल्कुल इस तरह के बात ना करें कि खुदा न हंसा आपके 10 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, तो अब आपको जो यूके का असाइलम है वो लाजमी मिलना चाहिए, क्योंकि जो रवांडा बिल पास हुआ उसके बाद ये तमाम स्टेटस तब्दील हो चुके। इससे पहले बिल्कुल ऐसे ही होता था कि बहुत से लोगों को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल के बाद असाइलम या इंडेफिनिट स्टे मिल जाता था। लेकिन रवांडा बिल के बाद ये हकूक छीन लिए गए और लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो अब भी अगर आप चाहते हैं कि आप यूके में रहें, आपके साथ जुड़े लोग यूके में रहें, अगर आपकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो यूके में रह के असाइलम हासिल करें, तो अपने केस को खुदारा प्लीड करें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, किसी भी दूसरी जगह ऐसे इन्वॉल्व ना हो कि आपका एक केस खराब हो जाए। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों को अपील का हक मिल गया है तो इसमें बहुत से लोग ऐसे इन्वॉल्व होंगे जो कि मुख्तलिफ तरीकों से है, क्योंकि लोगों का ये फोकस है या मेरे साथ जो इंटरेक्शन होता है लोगों का, उसमें वो लोग फोकस कर रहे हैं कि जी सिर्फ उन लोगों को रवांडा भेजा जाएगा जो कि गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग या बोट के जरिए यूके में आए। तो आप क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं? आप बिल्कुल, रवांडा बिल यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसको डिटेल स्टडी करें, उसके तमाम पॉइंट्स आपके सामने हैं, जितने भी उसके ब्रेकअप हैं उसको आप गौर से देखें। और याद रखें, वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम जो वर्क वीजा पर लोग आए, इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर वीजा पर आए और या विजिट वीजा पर आए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ वीजों के साथ यहाँ पर पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास वीजा मौजूद था, लेकिन आप अपना अब का स्टेटस चेक करें, क्या आपके पास वीजा मौजूद है? अगर तो आपके पास वीजा मौजूद है तो ऑब्वियसली आप डेंजर जोन में नहीं है। लेकिन अगर आपका वीजा खत्म हो चुका है, आप ओवर स्टे हो चुके हैं, प्लस आप असाइलम हासिल करना चाहते हैं यूके में, तो अल्टीमेटली आप उस इलीगल जो इमिग्रेशन का सिस्टम है आप उसमें दाखिल हो चुके हैं। आप इस चीज को एनालाइज करें, और अगर आपका वीजा खत्म हो चुका है और आप इलीगल इमिग्रेशन के जुमरे में आ चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने इस केस को प्लीड करें, कोई अच्छा सा वकील करें, अच्छी सी अटॉर्नी हासिल करें और ऐसे ग्राउंड्स पे अपना क्लेम करें कि आपको बआसानी यूके का असाइलम मिल सके। क्योंकि रवांडा बिल के बाद अब जो अपील्स ओपन हुई हैं उसमें बहुत से चांसेस आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब यूके इलेक्शंस में से निकलेगा, नई हुकूमत बनेगी, तो ऑब्वियसली ये लोग ऐसा कोई कानून लेकर आएंगे या ऐसी ऑप्शन आप लोगों के लिए देंगे
कि आप लोग यूके में ही रहें और अपना केस प्लीड कर सकें। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मालूमात हासिल हुई होगी। आइंदा आने वाले दिनों में भी यूके में बदलते हुए हालात और डेवलपमेंट्स के ऊपर बेहतरीन वीडियोस आपको मिलेंगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।